नमस्कार, आप भारत न्यूज लाइव देख रहे हो। एमसीडी उपचुनाव दिल्ली में होने वाले हैं 12 सीटों पर। इसके लिए तमाम पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है कि वो सत्ता में आए, एमसीडी में आए, और इनमें से कांग्रेस भी एक है। कांग्रेस का हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर काफ़ी बुरी स्थिति है। 2015 का इलेक्शन हम देखते हैं, विधानसभा का 2020 का देखते हैं और 2025 का इलेक्शन देखते हैं। कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया विधानसभा में। वो स्थिति एमसीडी में भी रही है। कांग्रेस बहुत सारे एमसीडी चुनाव में लगातार जीतती रही है, कुछ कुछ सीटों से लगातार, लेकिन इन दिनों कांग्रेस काफ़ी बुरी स्थिति में है। लेकिन कुछ अच्छे कैंडिडेट्स जो कांग्रेस ने इन दिनों दिए हैं, उनमें से एक कैंडिडेट हम बात करने वाले हैं। ग्रेटर कैलाश वार्ड नंबर 173 से शिखा कपूर जी उपचुनाव में खड़ी हुई है। मैम, आप उपचुनाव में खड़े हुए हैं, लेकिन मैं पूरा ग्रेटर कैलाश GK1 पूरा मैं देख कर आया हूँ। जिस तरीके का माहौल ऑपोजिशन वालों ने बनाया हुआ है, आम आदमी पार्टी BJP वालों ने बनाया हुआ है, पूरी हर रोड पे उनके झंडे लगे हुए हैं, मतलब इन्वायरमेंट उन्होंने वैसा क्रिएट करा हुआ है, लेकिन आप वहाँ दिखाई नहीं देते। क्या कहेंगे? मैं इस बात नहीं कहूँगी, शायद ये अपने आप में आपने एक बात बोल दी कि उन्होंने एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, एक माहौल बनाया हुआ है। शायद वो पैसा लोगों का पैसा है जो बर्बाद कर रहे हैं, फूक रहे हैं जगह जगह अपने झंडे लगा के, अपने पॉलिटिकल पार्टी के झंडे लगा के। देश के झंडे नहीं लगा रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे लगा रहे हैं, अपने नामों के पोस्टर लगा रहे हैं, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी से पोस्टर लगा रहे हैं। रोज हमें लोग आके कह रहे हैं कि हमारे घरों के बाहर अपने नाम के पोस्टर लगा के जा रहे हैं दूसरी पार्टी वाले। वो लोग क्या करें? तो ये इतनी गलत ब्लेटेंटली जो काम कर रहे हैं दूसरी पार्टी वाले, हम वो उस पार्ट का हिस्सा नहीं है। यही मॉडर्न, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, मैं पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करती हूँ। यही मॉडर्न वे ऑफ लिविंग है शायद जो हम लेके आना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि वी वांट टू इन्वेस्ट मोर ऑन डिजिटल अवेयरनेस रादर देन वेस्टिंग मनी, एक्चुअली लोगों का पैसा बर्बाद करना। हमारे पास अपना खुद का मेहनत का हार्ड वर्न मनी है, हम उसको चाहते हैं अच्छे कामों की तरफ डाइवर्ट हो, ना कि लोगों का पैसा जो इन पार्टियों ने इतने सालों में इकट्ठा किया है डोनेशंस के नाम पे, उनको बर्बाद करके जगह जगह अपने झंडे लगाने और जगह जगह अपने पोस्टर्स लगाने। मैम, जैसे मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं और आप पहले देखते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप काम कर चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में, वोडाफोन में आप काम कर चुके हैं। तो फिर ये राजनीति में आने का निर्णय आपने एकदम से लिया या फिर इसके पीछे आपकी कोई प्लानिंग कोई नहीं मैं पकड़ रहा? राजनीति में आने का प्लान मुझे लगता है ये भगवान का प्लान ही था मेरे लिए। मैंने, जैसे आपको पता है, मैंने अपनी करियर की शुरुआत 2007 में वोडाफोन से करी है और अब तक 18 साल का मेरा कॉर्पोरेट करियर रहा। कॉर्पोरेट करियर में भी मुझे काफ़ी एनजीओ के साथ हमेशा काम करने का मौका मिला, जो कि मेरे खुद की सेल्फ विलिंगनेस थी उनके साथ काम करने की। मैंने बहुत लेवल पे काम किया, डिफरेंटली एबल्ड किड्स को मेन स्ट्रीम में लाके जॉब अपॉर्चुनिटीज दी हैं। मैंने टुवर्ड्स एनवायरनमेंट काफ़ी काम किया। मैं अपनी पिछली कंपनी हिल्टन में APAC लेवल पे CSR हेड थी, तो मुझे इस काम में शुरुआत से बहुत इंटरेस्ट था। और उसके साथ में मेरे ख्याल से मुझे घर से एक वातावरण बचपन से ऐसा मिला जो कि सोशल सर्विस की टुवर्ड्स बहुत जुड़ा हुआ था। मेरे फादर इन लॉ दोनों GKRA ग्रेटर कैलाश वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी अपने टाइम पे रहे, तो बचपन से एक माहौल देखा था जो लोगों के साथ जुड़ने का, उनका काम करने का था। तो अब स्पेशली पिछले 20 सालों में जो दिल्ली की हालत दूसरी सरकारों ने करी है, वो देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद हम जैसे लोगों को उतरना पड़ेगा सड़कों पे, काम करना पड़ेगा, लोगों को फिर से जोड़ना पड़ेगा एक मुहिम के लिए कि हम अपने वार्ड को बचाएं और अपनी दिल्ली को बचाएं। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी चाहे छोटा इलेक्शन हो चाहे बड़ा इलेक्शन बहुत सीरियसली लेती है, और बाकी सीटों पे भी मैं देख रहा हूँ बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री निगम के उपचुनाव में उतार दिए हैं। ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा। रेखा गुप्ता खुद प्रचार कर रही है। आपकी सीट पर कौन बड़े कांग्रेस के नेता आ चुके हैं या आने वाले हैं, कुछ बताएंगे? हम अपने नेताओं को, अपनी टीम को, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते। हम लोग सब मिलके नीचे से ऊपर तक एक साथ हैं। और आपने जब एक बात कही कि बड़े बड़े नेता उतर रहे हैं, बड़े बड़े नेता दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, पर वो एक निगम के चुनाव के लिए आके प्रचार करना चाहते हैं कि उनको चाहिए हर जगह से वो लोग आए और बेड़ा गर्क कर दें दिल्ली का। जिस तरीके से हम बात करें, ग्रेटर कैलाश काफ़ी पॉश इलाका है और चुनाव में जिस तरीके की पार्टिसिपेशन होती है लोगों की, वैसा यहाँ नहीं देखने को मिलता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत लोग रैलियों में निकले या फिर खुले तौर पे सपोर्ट करें। डोर टू डोर रीच करना भी यहाँ के लोगों को मुश्किल होता है। कैंपेनिंग में आपको कितना लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? जितना भी मेरा आज तक काफ़ी इंटरेक्शन हमारा पिछले 15 दिनों में रहा है लोगों के साथ, मुझे लगता है मुझे एक बहुत ही अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है। जब लोग ये समझ रहे हैं कि पढ़े लिखे बच्चे आना चाहते हैं, मैं तो खुद ग्रेटर कैलाश की बेटी हूँ, मैं यहीं पली बड़ी हूँ, मेरा सारा सोशल सर्कल हमेशा से ग्रेटर कैलाश का रहा है। तो एक बात कही जाती है ना, जनता बहुत समझदार है। जनता देख रही है कौन कंटेस्ट कर रहा है, कौन क्या करना चाहता है ग्रेटर कैलाश पूरे वार्ड के लिए। तो मुझे सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और मैं कहती हूँ प्रभु कृपा है मेरे ऊपर, इतना लोगों से प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है।
मैम अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, एनडीए की सरकार बनी, तो क्या आपको नहीं लगता कि माहौल इस समय बीजेपी से है थोड़ा? मुझे तो लगता है माहौल काफ़ी एंटी हो गया उसकी वजह से। मुझे लगता है डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि किसी और पार्टी का कोई कहते हैं विजिबिलिटी ही नहीं रही। जी। तो मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता जा रहा है, जो हम सब लोगों को सोचना चाहिए और उसके लिए एक साथ आगे आना पड़ेगा। मैम आप कैंपेनिंग कर रहे हो, काफ़ी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप लोगों तक जा रहे हो? क्या समस्या आपको ग्रेटर कैलाश में दिखती है, क्या कहेंगे? आज भी हम एक उतनी बेसिक मुद्दों पे ही बात कर रहे थे जो आज से 20 साल पहले कर रहे थे। आज भी गंदगी, मैं भी पीछे इंटरेक्ट कर रही थी, बहुत सारे मेरी माताएं बहनें थी जो बता रही थी जमरूदपुर गांव की इतनी बुरी हालत कर दी है पिछली सरकारों ने, जो अभी करंट सरकार भी है। गंदगी, जो ओवरफ्लोइंग नाले हैं, कूड़ा बिखरा हुआ है सड़कों पे कि लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं निकल पाते हैं। उन्हीं घरों के सामने एमसीडी के कर्मचारी उनसे अलग से बोलते हैं हम काम नहीं करेंगे, हमारे पास स्टाफ नहीं है, और बिल्कुल साफ मना कर रहे हैं। टूटी हुई सड़कें, सिक्योरिटी का इशू, वो इशू जो आज से 20 साल पहले थे, आज भी वो इशू है। हम लोग प्रोग्रेशन की तरफ गए ही नहीं है कि हम मूल मुद्दों से ऊपर उठ के बात करें। मैम बीजेपी की सरकार को लगभग 10 महीने होने वाले हैं, बहुत सारे काम हम कह सकते हैं अच्छे हुए हैं, बहुत सारे काम जिस तरीके से करने चाहिए नहीं करे, लेकिन कांग्रेस हमें रोड पे नहीं दिखी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने बड़े प्रदर्शन करे, एक्सपोज करने की कोशिश करी, कांग्रेस वैसा नजर नहीं आई करते हुए अभी तक। देखिए, हम तो कह सकते हैं हम अपने वार्ड में हम सब लोग मिलके सड़कों पे उतरे हुए हैं। दिन रात हम अपना दिन का शुरुआत करते हैं सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक सड़कों पे लगे हुए लोगों से मिलने के लिए, एक अवेयरनेस फैलाने के लिए कि लोगों को अब इस समय क्या करना चाहिए, किसकी सरकार चुने, किनको समर्थन दे और अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप निगम पार्षद बनती है तो क्या ब्लूप्रिंट रहेगा ग्रेटर कैलाश को सुधारने के लिए? जमरूदपुर में हम देखते हैं कि इनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक छोटी छोटी गलियों में बहुत ट्रैफिक रहता है, स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, गंदगी बहुत है, जो कूड़ादान है ओवरफ्लो हो रखे हैं, क्या कुछ आपका विजन रहेगा? जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस पिछले 8 सालों में डिजिटल टेक कंपनीज के साथ रहा है, मैं डिजिटलाइजेशन का टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहूँगी अपने डे टू डे कंप्लेंट ट्रैकिंग के लिए। डेली एक कंप्लेंट ट्रैकिंग ऐप हो जिसमें हम ये देख सकें कि रोज की कंप्लेंट्स कहाँ और कहाँ से आ रही हैं और किस नंबर में आ रही हैं, उनका नंबर चर्निंग हो, ये पता चले हमें अपने फंड्स की एलोकेशन कैसे करनी है। तो एक लार्जर ब्लूप्रिंट है, पर अदरवाइज जो मेरे मेजर इश्यूज हैं अपने वार्ड को लेके जिनको लिए मैं काम करना चाहूंगी वो रहेगा साफ सफाई के लिए, टूटी हुई सड़कों के लिए, पब्लिक टॉयलेट्स। ग्रेटर कैलाश एक टाइम पे एक नाम हुआ करता था कि जब कोई फॉरेन से आता था वो आते लैंड करते बोलता हमें ग्रेटर कैलाश जाना है। आज वो चीज चाम रहा ही नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि अब हमारे पास बेसिक फैसिलिटी नहीं है, एमसीडी के टॉयलेट्स है ही नहीं, लेडीज कहाँ जाएंगी टॉयलेट में। ये मुद्दे मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी उठाए हैं। तो मैं शायद अपने पब्लिक वॉशरूम्स के बहुत लेवल पे काम करना चाहूंगी, जो कि वॉशरूम जैसा हमारे घर में साफ सुथरा होता है वैसा वॉशरूम हमें घर के बाहर जाके भी मिले, लेडीज को अच्छा माहौल मिले, लेडीज को भी सारे जितने भी लोग बाहर आते हैं उनको अच्छा माहौल मिले, यूज कर सकें, मार्केट्स में इजीली वो जा सकें। और इंक्रोचमेंट को लेके मेरे घर में से ही एक शुरुआत हुई थी GKRA में, जहाँ पर हम लोगों ने मुहिम शुरू करी थी इंक्रोचमेंट को लेके। तो हम उस पर डेफिनेटली एक बहुत बड़े स्तर पे एक ड्राइवर प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे कि इंक्रोचमेंट जो है, कमर्शलाइजेशन वो कम से कम हो ग्रेटर कैलाश में, और उसी के टुवर्ड मतलब एक होता है ना आफ्टर इफेक्ट आता है कि ट्रैफिक ऑटोमेटिकली अंदर की लेन्स में कम हो जाता है। अब एक बात पॉलिटिकल सिनेरियो में देखने को मिलती थी कि पढ़े लिखे लोग बहुत कम पॉलिटिक्स में आते थे, लेकिन आज दौर बदल रहा है, पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। जो आपका विजन है उसको ज़रूर आप पूरा कर पाओगे, लेकिन जो यहाँ से विधायक है शिखा रॉय, पहले निगम पार्षद रही, कुछ उन्होंने अच्छे काम करे होंगे, शायद उसकी वजह से उन्होंने विधायक उनको लोगों ने बनाया, या फिर आज के टाइम पर आप उन्हें एक्सपोज नहीं कर पाए, जो काम नहीं कर पाए, आप उनको कमियों को नहीं बता पाए, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी तो मैं सिर्फ अपने चुनाव की बात कर सकती हूँ, पहले जो हिस्ट्री में हुआ, आई थिंक हिस्ट्री कैन बी देयर। हम बात करते हैं फ्यूचर की, और आज जो हम चुनाव लड़ रहे हैं उसकी। इस चुनाव में हमने काफ़ी चीज़ें एक्सपोज करी हैं जो पिछली गवर्नमेंट ने नहीं करी हैं, पिछले 10 महीनों से नहीं, फिर मैं तो कहती हूँ पिछले 10 सालों में जो काम नहीं हुए हैं उसको लेके एक बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास, जो लोग आके हमें बता रहे हैं कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। जिन लोगों को इलेक्टेड काउंसलर, इलेक्टेड MLA बना के लोगों ने भेजा, वो ग्राउंड पे दिखते ही नहीं है। उनको मिलने के लिए उनके ऑफिस में हाजिरी लगानी पड़ती है और लोग तब भी उनकी रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर देते हैं। वो सुन के इतना दुख लगा कि जो पीपल इलेक्टेड हैं रिप्रेजेंटेड, वो पीपल के बीच में ही नहीं है।
तो मुझे लगता है उसको बदलने के लिए मैं ये नाम भी बदलना चाहूंगी। मैं राजनीति में नहीं, मैं काम नीति में आई हूँ। मैंने एक ऐसे स्पेयर में काम किया कि हमारा 1 महीने अगर काम नहीं किया तो हमें नोटिस मिल जाता है कि भाई अगले महीने अपनी नौकरी ढूंढ लेना। तो मैं इस माइंडसेट से काम करना चाहूंगी। मैम आपने काफ़ी कुछ बोल दिया, आपके साथ आपके लोग भी है, आपके साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं। मैडम जितनी बातें बता रही है, क्या आपको लगता है उतने काम एक मैम कर पाएगी जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आपको लगता है? देखिए, हमें पूरा यकीन से दिल से कह रहे हैं कि जो ये कह रही है ये उससे ज़्यादा करेंगे। जी इतनी काम करने में भी सक्षम है जी और इतनी मजबूत भी है कि हर काम, क्योंकि जैसे हमने इनके साथ काम करते जी। हैं, देखते हैं, हर चीज़ को छोटी छोटी बहुत बारीकी से देखती है, उसको नोटिस करती है, नोट करती है। अभी भी कई महिलाएं कुछ बोल रही थी जी। कि अब अगर ऐसा होगा आप हमारी पेंशन बनवाएंगी क्या, हमारे लिए यहाँ पे कूड़े का जो कूड़ेदान है वहाँ की प्रॉब्लम बता रही थी, अब जी। इसके बारे में कुछ क्या करेंगी। तो इन्होंने, एक लड़का साथ में है, वो सारी चीज़ें साथ साथ नोट कर रहा था, उनका नंबर भी और उनकी कंप्लेंट्स भी। तो इन्होंने कहा है, यार मुझे मालूम है, ये कह रही कि यहाँ पे ऐसे जैसे छोटे छोटे पार्क है जी। या कहीं पर भी, वहाँ छोटी छोटी पंचायतें लगाएंगी, जी। उनके बीच में बैठ के उनके काम करवाएंगी, जो भी एरिया की समस्या है, चाहे कहीं की भी, जमरूदपुर गाँव की हो चाहे कहीं की जी। भी, तो पूरे क्लास वार्ड को पूरा, मुझे पूरा विश्वास है, एकदम चमकाएंगी। बिल्कुल। मैम आपसे मैं चमक की दिल्ली जैसे बनाए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, थोड़ा आगे आ जाइए। जैसे कि पहले हम कांग्रेस के बारे में देखते थे कि कांग्रेस का एक बड़ा कैडर था, किसी को भी आप खड़ा कर दो कांग्रेस से जीत जाते थे वो। लेकिन अब कांग्रेस से लोग चुनाव लड़ने के लिए पहले सोचते हैं कि लड़े ना लड़े, और कई बार तो ऐसा होता है कि कांग्रेस अच्छे कैंडिडेट ढूंढ नहीं पाती है। क्या आपको लगता है मैम जिस तरीके से कह रही है, आप कितने टाइम से मैम से जुड़े हुए हो, आप जो मैम का विजन आप बता रहे हो कि काफी टाइम से जुड़ी हुई है और 100 नहीं 200% हम बोल रहे हैं कि जी। जो ये बोल रही हैं, ये जमीनी स्तर से जो जुड़ कर के काम करता है वही आगे काम कर सकता है। और ये जुड़ी हुई हैं हम लोगों के बीच, काफी टाइम से मैं इनको जानती हूँ, इनके स्वभाव को, तो ये जरूर सारी काम अपने ईमानदारी से और अच्छे से करेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा मैम आपसे बात करिए, आपके समर्थकों से भी हमने बात आपने करी। सवाल किया ना अभी, हाँ जी। क्या सवाल किया था अभी? जो कांग्रेस का जो कैडर है, ठीक है, कैडर बेस्ड पार्टी है कांग्रेस, बुजुर्ग हमेशा वोट देते रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन अब स्थिति बदल गई। कैडर वाला वोट तो मिलता है, लेकिन यूथ का वोट, नए लोगों का, बच्चों का वोट कांग्रेस से शिफ्ट हो रहा है। वोट चोरी भी तो हो रहा है, अच्छा। वोट चोरी भी तो हो रहा है, बदल तो रहा है, वो तो मैं मानती हूँ, क्योंकि मीडिया छोटे चैनल के दिखाएंगे, हम आए हैं, अच्छे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, जी। पर मीडिया दिखा कहाँ रहा है? मीडिया तो जो वो बोलते हैं वही दिखाता है, जो उन्होंने कहना है। अगर कोई गलत दिखाएगा जी। तो वो हट जाएगा, उसको बदल दिया जाएगा। आज मीडिया में सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया इसलिए बोला जाता है, माइंड नहीं करना, जी। क्योंकि जो वो चाहते हैं, जो उनको चाहिए वो वही दिखाते हैं, जो उनको दिखाना है वही दिखाते हैं। बाकी जनता की क्या हो रहा है, जनता का क्या हाल है, पब्लिक क्यों परेशान है, जी। महंगाई कहाँ है, युवा बेरोजगार पर है, महंगाई पूरी हालत है, महिलाएं तरस है। उन्होंने 15 लाख का वायदा किया था, अभी जी। 8 महीने पहले चुनाव था, उन्होंने वायदा किया था हर महिला को 2,500 रुपये मिलेंगे, हर महिला को सिलेंडर फ्री मिलेगा, हर महिला को 500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। ऐसा तो क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। महिलाओं के साथ तो बहुत बड़ा धोखा है। मैम मैडम ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, लेकिन आपकी पार्टी के एक राजनेता थे अहमद पटेल, वो सीनियर पॉलिटिशियन है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस बोल रही कि 65,000 वोट काट दिए, लेकिन कांग्रेस 65 लोगों को खड़ा नहीं कर पाई जो ये बोले कि मेरा वोट कटा है। क्या कहेंगे? देखिए, ये सब बातें होती हैं जो कि डेटा निकाला जाता है। जी। लोग सामने खड़ा करना एक दूसरा काम होता है, एक सेकंड लेवल का काम है, पहला काम होता है डेटा। आज जो कंट्रीज जो आगे इतनी पहुंच गई हैं, अब हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज की, जी। वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज की, उनके प्रोग्रेशन इसलिए हुआ है कि उन्होंने डेटा पे बात करी है। तो मेरे ख्याल से ये जो इशारा है कांग्रेस का, ये बताने की तरफ है कि हमें अपने डेटा को अच्छे से देखना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा एनालिटिक्स क्या कहता है, हमारे इलेक्टोरल रोल क्या कहता है। तो पहले हम उससे शुरुआत करते हैं, फिर लोगों को लाके भी खड़ा कर देंगे। 2024 का जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस को लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, 99 लोकसभा सीट आई, समाजवादी पार्टी को भी लोगों ने सपोर्ट करा। जो कांग्रेस ने उस समय जो मुद्दे नेशनल लेवल पे उठाए, वैसे मुद्दे दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें नहीं उठा पाए। क्या आपको लगता है कि जो 12 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं निगम पे, क्या आप जमीनी मुद्दों को उठा पाएंगे और वापस 12 की 12 सीट एमसीडी में कांग्रेस जीतेगी? क्या लगता है? मुझे लगता है हर चुनाव, जो 12 उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर सब अपने वार्ड के मुद्दे उठा रहे हैं। जैसे हमने बताया अपने वार्ड के मुद्दे,
मुझसे मुझे लगता है बाकी अगर कैंडिडेट से भी कंपेयर किया जाए, जो मुद्दे मुझे ग्रेटर कैलाश वार्ड के पता है वो शायद ही किसी को पता होंगे, क्योंकि मेरा जन्म यहाँ से हुआ है। लास्ट 42 ईयर्स से मैं ग्रेटर कैलाश में, मेरा पैदा होने से लेके आज तक की जर्नी मेरी ग्रेटर कैलाश में रही है। तो मुझे मूल मुद्दों का पता है, और ये एक टेस्टिमनी है कांग्रेस पार्टी की, जिसने ऐसा कैंडिडेट लेके आया जो एजुकेटेड भी है, जो अपने वार्ड से जमीनी तौर से जुड़ा हुआ है, जिसकी पैदाइश अपने वार्ड की है, और अपने वार्ड के लिए जो कहते हैं अपने घर के लिए जो फील कर सकते हो वो एक अपने घर वाला ही कर सकता है, घर का इंसान ही कर सकता है। तो मैं एक ऐसा कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने ही दिया है। तो शिखा ने बिल्कुल सही बोला, ये चुनाव कोई केजरीवाल का या मोदी का नहीं है जी। ये लोकल चुनाव है, जहाँ लोकल वोटिंग है उनके लिए है। लोकल में हमने देखा बहुत बुरी हालत है, तो ये भी लोकल है, लोकल चुनाव है। तो ये छोड़ जो बीजेपी कांग्रेस, ये लोकल चुनाव है और लोकल चुनाव भी ये जीतेगी, क्योंकि लोकल समस्या है, लोकल पर्सन ही करेगा। ये जो दूसरे उम्मीदवार है वो एरिया से बाहर के है, ये लोकल है, तो इसलिए इसका लोग हमें बहुत समर्थन मिल रहा है। लोग खुद कह रहे हैं कि वो बाहर के कैंडिडेट है, ये यहाँ के कैंडिडेट है, इसको समर्थन कर रहे हैं, पूरा विश्वास। मैम आपको चुनाव की अग्रिम शुभकामनाएं। हम तो चाहेंगे आप जीते, लेकिन वो वक्त बताएगा कि जनता किसको सपोर्ट करेगी। 30 नवंबर को इन 12 जो निगम के उपचुनाव होने वाले हैं उन सीटों पर मतदान होगा, और ये वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा। लेकिन जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, तो उस तरीके से ज़मीनी लेवल पे अभी तक मैंने नहीं देखा कि दूसरे लोग काम कर रहे हैं और आप यहाँ से जुड़े हुए हो, तो आप अच्छा करोगे ऐसा मुझे लगता है। और बहरहाल जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस बिल्कुल साइडलाइन है, लेकिन आप जैसे नए लोग कांग्रेस में आ रहे हैं तो कांग्रेस दोबारा रिवाइव कर सकती है, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि कांग्रेस के साथ जब यूथ कनेक्ट होगा तो मुझे लगता है जो कांग्रेस, जिसको हम देखते थे कि इतनी बड़ी पार्टी जिसने इतने समय तक भारत में शासन करा, और डायरेक्ट जिसको हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट रीच लोगों तक होती थी कांग्रेस के माध्यम से, तो ज़रूर वापस आ सकता है समय। मैम आपको धन्यवाद, आपने हमें थैंक यू।